Hi guys, this side me Yogi here. So welcome to Tuesday Talk with Yogi. Hashtag positive vibes only. If you guys new on my channel, then hi, my name is Yogi and I feel very happy and blessed if you take a moment and subscribe my channel below. तो आज मेरे साथ है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज करवाने वाले मिस्टर पवन जी व्यास। नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद कि योगिता जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और आज उनके साथ बातचीत हो रही है मेरी। तो मेरा नाम तो आप योगिता जी ने बता ही दिया और अभी फिलहाल मैंने एक रिकॉर्ड बनाया जो दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है, लगभग 471.5 मीटर लंबी है। और 2019 में एक रिकॉर्ड बनाया था जो सबसे छोटी पगड़ी का था, जिसका साइज 1.3 सेंटीमीटर के करीब था। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू और वी ऑल प्राउड ऑफ यू। इवन बीकानेर, राजस्थान, वर्ल्ड सब आप पर बहुत ज्यादा गर्व कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें एक नए टैलेंट से अवगत कराया है। आपने बीकानेर की शान पहचान को इतना आगे बढ़ाया है। सो वी ऑल प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर हियर विथ मी। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉक। एक इतना बड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड लेवल का रिकॉर्ड, इसको बनाने में हमारे अंदर एक हिच होती है कि भाई हमें उस रिकॉर्ड को बनाना है। तो उस रिकॉर्ड में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पैसा काम करता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिटी काम करती है। इवन मैं भी ये सोचती हूँ कि आपका किसी सिटी से होना ये बहुत इफेक्ट करता है। जैसे मेरे से ऐसे बहुत सारे टीनेजर्स होंगे, यूथ होंगे जो जिनके अंदर टैलेंट होगा, बट वो इस कारण से उस टैलेंट को आगे नहीं ले जा रहे हैं कि भाई हम बीकानेर से बिलोंग करते हैं, हम तो छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं। तो आपने ये फेस किया था? फेस तो नहीं किया, पर बीकानेर कलाकारों का शहर है। यहाँ पर हर एक आदमी में एक अलग अपनी कला है, हर एक आदमी अपनी कला के लिए जाना जाता है। तो बीकानेर के लोगों का बहुत सा प्यार मिला और बहुत से लोग हैं कि मतलब इस चीज को बहुत आगे तक लेके चले गए। जितनी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी उससे बहुत गुना आगे चला गया ये। तो सब बीकानेर वासियों को पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये पूरा सपोर्ट किया और पूरा हमारे बीकानेर की लाडली का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात है कि सिटी मैटर करती है, तो सिटी नहीं मैटर करती। आप भले छोटी जगह से आए, चाहे बड़ी जगह से आए, और आप बीकानेर कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं, बहुत बड़ा शहर है। हाँ। और यहाँ पर जो लोगों की सोच है वो दूसरे लोगों से कई गुना आगे है और सब लोग अपने आप में एक माहिर कला में है, बहुत ही अच्छी कला रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, पीते हैं, ये तो सबसे पहले है। बट बीकानेर को क्या है ना, लोगों की ये मेंटेलिटी है कि बीकानेर मतलब वही पार्टी वगैरह, उनमें वो टैलेंट नहीं है, उनमें वो हुनर नहीं है। हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम उस संस्कृति को आगे ले जाएं। बट हम ये सोच लेते हैं कि नहीं शिट, हम बीकानेर के हैं, लोग हमसे ये सोचते हैं। बाहर बेंगलोर वगैरह ऐसी लार्ज सिटी बहुत है जो बीकानेर को हो सकता है कि वो पीछे कर दे। तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं। आपके पास जो आइडिया है वो मैटर करता है कि आपका आइडिया कितना कारगर है, आप कैसे सोचते हैं, किस चीज को लेकर कैसे विचार करते हैं और उस चीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसका तरीका मायने रखता है। सिटी तो उसके बहुत गुना बाद में मायने रखती है। हालांकि जो आदमी आगे बढ़ता है तो अपनी सोच से, अपने तरीके से, अपने प्रेजेंट ह्यूमन सेंस से बढ़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सिटी थोड़ा कम मैटर करती है। सो गाइस, सिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, मुझे भी पता चल गया। मैं भी ये सोच रही थी कि अगर कुछ अलग करना हो तो सिटी मैटर करती है, बट सिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैटर करता है आपका आइडिया, आपका हुनर और आपका टैलेंट। सो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मनी काम करती है? कला होनी चाहिए। आपकी जो कला है उसको एक अलग तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। अगर एक वो ऐसा रिकॉर्ड बन सके, ऐसा कीर्तिमान आप स्थापित कर सके जो दूसरों के लिए करने में थोड़ा टाइम लगे, तो कहीं ना कहीं आप उसमें कारगर हो सकते हैं। तो मतलब मनी और सिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैटर जो करती है वो थिंक करती है, आइडियाज करते हैं और आपकी कला मैटर करती है कि आपकी आर्ट क्या है। तो मेरा भी क्वेश्चन, और आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो सिटी और मनी मैटर करती है, बट इन्होंने कहा है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। तो अब एक नॉर्मल क्वेश्चन कि आपको कब लगा कि इस पगड़ी को, इस बीकानेर की शान को इतना आगे ले जाना चाहिए कि एक रिकॉर्ड बन सकता है? इसलिए 25 सालों से हमारी फैमिली पगड़ी पर ही काम कर रही है।
लोगों को पगड़ी के बारे में जानकारी दे रही है। अच्छा। लोगों के घर में पगड़ी बांधने का काम करती मेरे है। पास इनकी एक पिक्चर है, मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये बहुत छोटे हैं और उस समय ये किसी की पगड़ी बांध रहे हैं। हैव अ लुक। 25 साल से हमारी फैमिली ये जो काम कर रही है उसका मेन उद्देश्य ये है कि पगड़ी कला को प्रमोशन किया जाए। तो चाचा जी भी काम करते हैं, पिताजी भी काम करते हैं, और कई ऐसी प्रदर्शनियाँ या फिर कैमल फेस्टिवल जैसे फंक्शंस है उसमें टर्बन को शो करना वगैरह। तो सब चीज़ से परे होकर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करें ताकि लोगों को सीधा उसका प्रमोशन हो सके। तो उसमें एक सबसे पहले तो मैंने 2019 में ट्राई किया था, तो छोटी छोटी पगड़ियाँ बना करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। उसकी भी पिक मैं आपको अभी दिखा ही देती। और 2020 में जो लास्ट दिसंबर था 16 तारीख, उसमें बड़ी सी पगड़ी बांधी थी जो 471.5 मीटर लंबी थी। उसकी छोटी सी वीडियो आप पहले देख लीजिए। बन साजे सिर मोर संत फकीर किसान पगड़ी पुरखारी पगड़ी बागारी पगड़ी। जो हुआ उसका जो रिकॉर्ड्स है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तो इससे लोगों को पगड़ी के बारे में सीधा नॉलेज मिला कि पगड़ी क्या होती है। आज 4 साल का बच्चा है, वो अपनी माँ से पूछता है कि ये क्या चीज़ है, तो उसको सीधा कनेक्ट हो गया कि हाँ ये पगड़ी है। उसकी माँ भी बोलती पगड़ी है। नहीं तो आने वाली जनरेशन पगड़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं कि क्या चीज़ है ये, पर सर के ऊपर क्या रखा हुआ है। तो उस चीज़ को लोगों को जानने के लिए ये काम किया ताकि पगड़ी को प्रमोशन मिल सके। और पगड़ी जैसा कि हम सभी देखते हैं, चाहे कोई भी फिल्म स्टार हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, पगड़ी शान है हमारे सिर की, हमारे माथे का मावड़ कह लो उसे माथे की शान कह लो। महाराणा प्रताप से लेकर सब कुछ पगड़ी हमारी शान है। उस शान को इन्होंने एक अलग पहचान दी है, एक रिकॉर्ड बनाया है। सो थैंक यू वेरी मच हमें उस रिकॉर्ड से अवगत कराने के लिए। और आप बताइए कि आपको इस रिकॉर्ड को बनाने में कितने अप्स एंड डाउन्स, लोगों का कहना भी होगा कि ये क्या इंटरेस्ट है, इस एज में हो, कुछ अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लगो, तो आपने क्या ये फेस किया है? फेस तो सारा कुछ करना ही पड़ता है, और अब अपने पर निर्भर होता है कि हम इस चीज़ को कैसे सेट किया जाए। सब चीज़ करनी पड़ती है। तो किसने बोला कि ये तो क्या है, ये काम क्या है, लोगों के कमेंट्स फेसबुक पे, तो उससे कोई मायने नहीं रखता। आप जब किसी एक सक्सेस की ओर जा रहे होते हैं तो पीछे 4 टांग खींचने वाले आएंगे, ये श्योर है। ऑब्वियस है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप उनकी बात सुने, ये मायने रखता है कि आप उनसे क्या सीखें। अगर वो बोल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, बट उसको परमानेंटली ध्यान मत दीजिए कि आप हमेशा उसके बारे में सोचता है। उसको एक बार साइड में रखिए, उसको ध्यान में रखिए कि इसमें क्या चीज़ अपनी ऑब्जर्व कराइए, उसको और सुधार करें, उसके बाद में आगे चलें। तो उससे पॉजिटिव वाइब्स ले, जो उसे कहना चाहता है आपके लिए जितना बेटर है, आपके लिए जितना मैटर करता है, बस आप उसी पॉइंट को ले और उस पर ही आगे चले। तो फैमिली पूरी सपोर्टिव रही कि हाँ अगर करना चाहता है तो कर? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट सोल्यूशन मिलता है। हर एक व्यक्ति का, फैमिली के मेंबर्स का और भी जो रिलेटिव्स हैं उन सबका सपोर्ट मिलता है, और मोहल्ले का सब चीज़ का सपोर्ट मिलता रहा। तो फैमिली सपोर्ट भी था, बहुत अच्छी बात है। हमें भी फैमिली सपोर्ट मिलता है और मिलता रहे। तो फैमिली सपोर्ट से क्या होता है ना कि हम थोड़ा, हमारे अंदर होता है कि ठीक है, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है जब हमें फैमिली सपोर्ट करती है। तो आप ये बताइए कि इसका प्रोसेस क्या है? अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस तो यही है कि आपने जो किया है उसके लिए टीम को अपॉइंट करें, उनको पूरी जानकारी दी, उसके बाद में वो अपने तरीके से वेरीफाई करती है। उसके बाद में एक कंफर्मेशन लेटर आता है, और लेटर के बाद में आपका रिकॉर्ड कंफर्म हो जाता है, सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद में वो रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये प्रोसेस है अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो। मेरा क्वेश्चन एक ये भी है कि जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं उसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे जो पहले हमें सपोर्ट नहीं करते थे, सपोर्ट तो करते थे बट अगर टांग खींचने वाले आई मीन टू से, तो वो उनका रवैया आपके प्रति कैसा है? मैंने इतना गौर ही नहीं किया। क्योंकि बात तो यही है कि कोई क्या कुछ कहे या क्या वो कहना चाहता है, तो इस पर ज़्यादा गौर नहीं दिया। गौर तो देना पड़ता ही है, हाँ। पर ज़्यादा नहीं दिया कि लोग क्या कहे, क्या कह रहे हैं, तो मायने भी नहीं रखता।
एक बार उनको ध्यान दें, उसके बाद में वापस इग्नोर करके चले जाए। तो क्या आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना आपकी पढ़ाई पर आपका उसका इफेक्ट पड़ा? पढ़ाई पर तो इफेक्ट क्या होना, ये इवेंट था 2 दिन के लिए हुआ, और उसके बारे में जैसे पीछे बांधते थे सांसें, तो ये 2 दिन का इवेंट था, तो उसमें सारा कुछ काम किया। उसके बाद मैं लोगों से मिला, तो ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, तो हर कोई बना सकता है स्टडी करके, तो कुछ ना कुछ नया करने के लिए इसमें ट्राई कर सकता है। मतलब आप स्टडी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही चीज में लग जाए और आप अपनी स्टडी को छोड़ दें, तो आप दोनों चीजें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तो साफा इतना फेमस कर दिया है, तो आपसे बहुत बड़े बड़े लोग कांटेक्ट भी करते होंगे साफे के लिए, शादियां, पार्टी, पॉलिटिकल इफेक्ट भी होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसे ट्रेंड चला रहे हैं, जिसमें जो बाराती होते हैं उसमें अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ, भाइयों के अलग ड्रेस कोड, या फिर आजकल तो लड़कियां भी साफे पहनती है, तो हाँ। उनके लिए भी अलग से डिजाइन की कलरफुल साफे, और अलग अलग लोगों के लिए अलग ड्रेस कोड के हिसाब से साफे तो तैयार करने पड़ते हैं। उसके बाद में फैशन थोड़ी और यूनिक होती जा रही है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप इन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप इनसे साफा बनवाना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वैसे इनकी गूगल पर भी एक साइट है, तो आप उससे भी डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है उस साइट का? pavanvyas.in। तो आप वहाँ पर भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, साफा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शान है उसकी, आप पहनेंगे तो आपके लुक में और ज्यादा यूनिकनेस लेके आएगा। तो हमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है, पर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में हमें अगर अच्छे से जानकारी होगी तो हमारे लिए और जो पगड़ी में इंटरेस्टेड है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, और योगी टॉक पर आपको सारी फायदेमंद चीजें मिलेंगी। तो अब हम इनसे जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है, क्या है पगड़ी वगैरह। ये एक राजस्थान में आन बान शान का प्रतीक है, और इसकी जो बनावट है वो वहाँ के धरातल पर निर्भर करती थी। जैसे यहाँ पे रहने वाले की पगड़ी इतनी मीटर लंबी होगी, जैसलमेर पर रहने वाले की पगड़ी इतनी लंबी होगी, बाड़मेर वाले की इतनी लंबी होगी, किन्हीं की 9 मीटर होगी, किन्हीं की 21 मीटर होगी। तो ये जो डिपेंड है वो धरातल पर जो पानी का लेवल होता है, जिससे लोग अपनी पगड़ी को उतारे, उसके बाद में वो बाल्टी में बांधे और पानी निकाले कुएं से सीधा। तो इस उपयोग के कारण वो अपने सर पर पगड़ी रखते थे, या किसी को पेट में दर्द हो तो पेड़ से बांधकर उसके बाद में वो उसका पेट दर्द भी ठीक कर सकते थे। अगर खेती करते करते सांप काट ले, सांप काटता है तो उसका जहर ऊपर ना फैले, तो पैर के नीचे ऐसे पगड़ी को खोल के बांध दिया जाता था, जिससे व्यक्ति का जहर और जो सांप का जहर है वो ऊपर नहीं फैलता था, शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं होता था। तो यहाँ का जो कपड़ा यूज लेते हैं पगड़ी में, वो सूती मलमल का कपड़ा होता है, कॉटन। और ये जो होता है वो धूप में जो होती है, धूप में वो अपने पसीने को सोखता है, तो इसलिए यहाँ पे सूती मलमल कपड़े का यूज होता है। यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। मुंबई महाराष्ट्र में रेशमी कपड़ा यूज होता है, यहाँ सिल्क का कपड़ा यूज होता है। तो यहाँ के अलग अलग कल्चर और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से पगड़ी का चयन किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हर एक जगह सूती पगड़ी यूज में ली जाए। जनरली लोग ये सोचते हैं कि पगड़ी हमेशा सूती कपड़े की होती है या फिर बांधनी टाइप की होती है, उस कपड़े की होती है, पर ऐसा नहीं है। पगड़ी सिल्क की भी होती है, और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो ये लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली मुझे भी पहनने की इच्छा है, मैं इनसे कॉन्टेक्ट करूंगी। इसमें पगड़ी में सबसे ज्यादा जो कलर होते हैं वो राजस्थान में पहने जाते हैं। यहाँ पचरंगी, सतरंगी, इसमें लहरिया, इसमें चुनरी, ये जो सारा काम होता है वो हाथ से होता है। यहाँ के लोग हाथ से इस डिजाइन को बनाते हैं, उसके बाद में उसको सेल किया जाता है। तो ये एक अपने कह सकते हैं कि बहुत बड़ा व्यवसाय भी है बनाने का, जिसमें यहाँ की एक कास्ट है जो सबसे ज्यादा रंगरेज जो होते हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से रंगते हैं। वो किसी व्यक्ति को मतलब जैसे किसी का कलर देख के उसके बाद में वैसा का वैसा कलर हाथ से बना देते हैं। तो उससे जो हैंडमेड होता है उसका और जो प्रिंटेड होता है उसमें बहुत सा फर्क होता है। तो बाहर जितने भी साफे जाते हैं, चाहे भारत के हर राज्य में जाओ या भारत से बाहर जाओ, तो सबसे ज्यादा राजस्थानी साफे ही पहने जाते हैं, क्योंकि उसके कलर में चटक सबसे ज्यादा होती है। और राजस्थान तो बंदेज के लिए, पोंचो के लिए और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन के लिए प्रसिद्ध रहा है। कोटा डोरिया ले लो, चाहे बहुत सारे ऐसे कलर कॉम्बिनेशन है जो हमें राजस्थान में मिल जाते हैं। तो राजस्थान कला संस्कृति का घर रहा है, और उस कला संस्कृति में इन्होंने एक अच्छी कला से हमें अवगत कराया है। उस कला की पूरी जानकारी दी है, उस कला में क्या है, उस कला का इतिहास से लेकर वर्तमान में और भविष्य में उसका क्या यूज होगा, ये भी उन्होंने हमें अच्छे से अवगत कराया है। सो
थैंक यू वेरी मच, आप ट्यूसडे टॉक में आए। ये बहुत बिजी है तो भी इन्होंने मुझे टाइम दिया, सो थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ द टॉक आप सबसे क्या कहना चाहेंगे कि सिटी मैटर करती है या नहीं करती? जो भी आप इन्हें मोटिवेशनल कहना चाहे कुछ, तो आप कैसे? सबसे पहले तो आपकी थिंक मैटर करती है कि आप कैसे सोचते हैं। उसके बाद आपका आइडिया मैटर करता है कि आप क्या नया कर रहे हैं। उसके बाद में जो लोग हैं आपके पास, आप उनसे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ सीखते हैं वो आसपास के लोगों से सीखते हैं। तो इन 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम पहले तो पास वाले लोग क्या कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो सोचते कैसे हैं, उनको ऑब्जर्व कैसे किया जाए। दूसरा आपका आइडिया और आपकी थिंक, ये 3 चीज़ है जो मेन है, और बाकी सब तो चलता ही रहता है। सो ये थे इनके सक्सेस मंत्रा। मैंने भी इनसे बहुत सारी चीजें अभी गेन की है। पॉजिटिव वाइब, लोगों को जितना सुनना हो उतना सुनो, जितना तुम्हारे काम का आए उतना ही सुनो, फिर उतना प्रोसेस करो। सो इन द एंड ऑफ द ट्यूसडे टॉक मैं बस ये कहना चाहूंगी, आप मैटर करता है केवल आपका टैलेंट, ना कि सिटी, ना कि मनी। अगर आप में पैशन है आपके टैलेंट को आगे ले जाने की, हो सकता है कि आप ही वो शख्स हो जो बीकानेर को एक अलग पहचान दिलाओ। तो ये मत सोचिए कि आप अगर बीकानेर से बिलोंग करते हैं तो आप कुछ अलग नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्यूसडे टॉक विथ योगी। और आप इन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे इनके हैंडल्स हैं, उन पर आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप इन्हें जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप पगड़ी पहनना चाहते हैं या फिर आपके फैमिली फंक्शन में आप अगर पगड़ी पहनना चाहते हैं तो प्लीज इनसे जरूर कांटेक्ट करिए, ये बहुत अच्छी पगड़ी पहनाते हैं। और आप मुझे स्नैपचैट पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्यूसडे टॉक विथ योगी। Hope you guys like my video. If you guys like my video, then To like, share and subscribe our channel. so please do like, share and subscribe my channel. मैं कोशिश करूंगी हर ट्यूसडे टॉक आपको पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्यूसडे टॉक विथ योगी। बाय बाय।